समुचित ढंग से प्रस्तुतिकरण कर सके। तो इस प्रकार के अवतारों की कथा सुने। अनेकों अवतार हैं। भगवान का प्रथम अवतार सनकादिक, दूसरा शुकर, तीसरा नारद अवतार, चौथा अवतार हुआ नर नारायण, पांचवा कपिल, छठा दत्तात्रेय जिन्होंने 24 गुरु बनाए, सातवां यज्ञ, आठवां ऋषभ अवतार, नौवां पृथु अवतार, 10वां मत्स्य अवतार, 11वां कच्छप अवतार, 12वां धन्वंतरी अवतार, 13वां मोहिनी, 14वां अवतार नरसिंह, 15वां वामन, 16वां परशुराम, 17 वेदव्यास, 18 राम, 19वें कृष्ण, 20वें बलराम, 21वें हरि, 22वें हंस, 23वें बुद्ध अवतार और 24वां अवतार हुआ नहीं, होने वाला है। इस प्रकार भागवत में क्रम से इन 24 अवतारों की कथा बताई गई है। इन अवतारों की कथा विस्तार से सुननी चाहिए, गहराई से सुननी चाहिए। गीता में कृष्ण कहते हैं कि इन अवतारों के बारे में यदि कोई तत्व से जान लेता है, मेरे जन्म और कर्म को कोई तत्व से समझ लेता है, तो इदम देह त्यक्त्वा पुनर्जन्म न इति, वह व्यक्ति इस देह को त्याग कर पुनर्जन्म इस संसार में वापस नहीं आता है। प्रश्न हो सकता है तो फिर वो कहां चला जाता है? कृष्ण कहते हैं मां मेति, वो मेरे धाम वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। अतः नारद जी ने कहा साधुओं की संगति करें और उस संगति में भगवान के अवतारों की कथा सुने। तब युधिष्ठिर महाराज प्रश्न पूछते हैं कि उन साधुओं की संगति में बैठकर और क्या सीखना चाहिए, और विशेष रूप से बताइए साधुओं की संगति कैसे करनी चाहिए। तब नारद जी कहते हैं साधुओं की संगति के द्वारा अनेकों चीज सीखनी चाहिए। क्या सीखना चाहिए? चौथे श्लोक में कहते हैं सत्संग गाचन के संगम आत्मजायात्मजा दिशो विमुचेत मुच्यमानेषु स्वयं स्वप्नवदुत्थितः। सत्संगाचन के संगम। नारद जी कहते हैं सत्संगात, सत्संग के द्वारा शन के माने धीरे धीरे। बहुत सुंदर शिक्षा आ रही है। सत्संगात, सत्संग से शन के धीरे धीरे विमुचित, सत्संग के द्वारा धीरे धीरे वैराग्य प्राप्त करना चाहिए। विमुचित माने वैराग्य, सत्संग के द्वारा वैराग्य सीखना चाहिए। बोले वैराग्य तो बहुत मुश्किल है, वो कैसे सीखे? कहते हैं शन के धीरे धीरे सीखे। ऐसा नहीं एक बार प्रवचन सुना घर बार छोड़कर चले जाओ। शन के शब्द महत्वपूर्ण है, धीरे धीरे वैराग्य को सीखे। प्रश्न हो सकता है किससे वैराग्य? कहते हैं सत्संगात शन के संगम आत्मजायात्मजा दिशो। सत्संग से वैराग्य सीखे। किससे वैराग्य लेना है? तो सबसे पहले कहते हैं आत्म। आत्म माने अपने शरीर से।
देखिए यहां पर एक बात महत्वपूर्ण है, यहां पर स्वरूप से छोड़ने की बात नहीं कह रहा है, शरीर को छोड़ने की बात या आगे चलकर और लोगों को छोड़ने की बात नहीं, इस शरीर में जो आसक्ति है उस आसक्ति को छोड़ने की बात कर रहा है। तो सत्संगात शनके संगम, आत्म सत्संग के द्वारा अपने शरीर की आसक्ति से मुक्त हो जाए, शरीर के प्रति विरक्ति होना सीखे। क्योंकि भक्तों वास्तव में यह शरीर ही दुख का कारण है, परंतु हम इसी शरीर को सजाने में, संवारने में फंसे हुए हैं। इसी शरीर को खिलाना पिलाना और अनेकों प्रकार का सुख देना चाहते हैं, लेकिन तत्व की बात यह है, शरीर ही हमारे लिए सबसे बड़े दुख का कारण है। कुलशेखर आलवार कहते हैं, शरीरम व्याधि मंदिरम सतसंधि जर्जरम। शरीर में सबसे बड़ा दुख है व्याधि, ये व्याधियों का मंदिर है, दुख का मंदिर है। और सतसंधि जर्जरम, और ये शरीर स्टेबल नहीं है, धीरे धीरे जर्जरित होता जाता है। ये शरीर धीरे धीरे बुढ़ापे की ओर जा रहा है, मृत्यु की ओर जा रहा है। परंतु हमारे मन में ऐसी चीज बैठ गई है कि इस शरीर से और इस संसार से ही हमें सुख मिलेगा। यद्यपि इसमें दुख है, लेकिन हम लोग इससे सुख लेने का प्रयास कर रहे हैं, इसी में सुख खोजने का प्रयास कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस एक बहुत सुंदर कथा सुनाते थे, मल्लही और मालिन का। एक बार एक मल्लही माने मछली बेचने वाली महिला मालिन के घर पर गई और उस मालिन ने बहुत स्वागत किया और कहा आज की रात यहीं पर रुक जाओ। तो वहां पर गुलाब के, मोगरा इत्यादि सुंदर सुगंधित फूल एक कमरे में थे और उस मछुआरी को कहा कि आप इस कमरे में सो जाओ। वहां पर सोई, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। रात को 11 बजा, 1 बजा, 2, रात को 2 बजे जब वो सो नहीं रही थी तो वो मालिन जग गई और कहा सखी तुम्हें नींद नहीं आ रही है? बोले क्या नींद नहीं आ रही है? बोले क्यों? क्योंकि इस कमरे में बहुत बदबू है। गुलाब की सुगंध थी, मोगरे की सुगंध थी, लेकिन उसको बदबू आ रही थी, क्योंकि उनको मछली की गंध लेने का ही अभ्यास था। ठीक उसी प्रकार अब हम सबको इस दुनिया के दुख को ग्रहण करने का अभ्यास हो चुका है, इसलिए यदि कोई सुख दे भी देवे ना, तब भी हमको वो राज नहीं आता है, हमको अच्छा नहीं लगता है। उस मल्लई की तरह तत्व से देखा जाए तो इसमें दुख है। भगवान ने कह दिया दुखालयम। इसलिए नारद मुनि कहते हैं कि सभी गृहस्थों को चाहिए सत्संगात शनके संगम आत्मजाया आत्मजादिशो। सबसे पहले अपने शरीर की आसक्ति से मुक्त हो जाए। शरीर को नहीं छोड़ना है, शरीर को तो रखना है, शरीर की आसक्ति को छोड़ना है, क्योंकि शरीर तो भगवान को प्राप्त करने के लिए नौका के समान है। शरीर को रखें लेकिन शरीर की आसक्ति को छोड़ें। आज लोग अपने शरीर को हायर बेटर फैसिलिटी प्रदान करना चाहते हैं, लेकिन उस बेटर फैसिलिटी देने में आत्मा का पतन हो रहा है, ये नहीं जानते। सोचते हैं शरीर को खुश करने के लिए सिनेमा घर में लेकर जाए, शरीर को खुश करने के लिए होटल में लेकर जाए, शरीर को प्रसन्न करने के लिए शराब पिलाए, शरीर को सुखी करने के लिए नशा कराए। शरीर को सुखी करने के लिए आत्मा का पतन कर रहे हैं।
तत्व से देखा जाए हम आत्मा है, शरीर पराया है, शरीर हमारा नहीं है। भागवत में एक बहुत सुंदर प्रसंग है। सुखदेव जी कहते ये है किसका आज तक कोई नहीं जान पाया है? जिस मां के गर्भ से इसका जन्म होता है, मां कहती है मेरा बच्चा है। जिस हॉस्पिटल में नर्स जन्म कराती वो नर्स कहती है मेरा है। डॉक्टर कहता है मेरा पेशेंट है। बाप कहता है मेरा बेटा है। समाज कहता है हमारा आदमी है। स्कूल में जाता है तो प्रिंसिपल कहते हैं कि ये मेरा स्टूडेंट है। टीचर कहते हैं मेरा लड़का है। शादी होती है तो पत्नी कहती है मेरा पति, सिर्फ मेरा। पत्नी कहती है मेरा पति है। तब तक तो बच्चे होते हैं, बच्चे कहते हैं मेरा बाप है। जिस ऑफिस में काम करता है ऑफिस का मालिक कहता है नहीं ये मेरा है। दुनिया में प्राय सब लोग कहते हैं मेरा है, लेकिन शमशान के लकड़े बोल पड़े कि आप सब लोग मेरा मेरा कर लो, आखिर तो ये मेरा होने वाला है। अंत में तो ये मेरा है, शमशान के लकड़े की राख बनने वाला है। तो जो शरीर एक दिन शमशान की भस्म बनने वाला है, उस शरीर को क्या सजाना, उस शरीर के लिए क्या मेहनत करना। मैं नहीं कहता हूं शरीर का ध्यान न रखे, लेकिन इस शरीर का ध्यान रखते हुए आत्मा का पतन न कराए। शरीर को सुखी करने के लिए आत्मा का पतन कराते हैं, लेकिन भक्त तो होना क्या चाहिए? शरीर के द्वारा आत्मा की उन्नति करानी चाहिए, अर्थात इस शरीर से आत्मा की अर्थात हमारी उन्नति होनी चाहिए। फिर उस आत्मा की उन्नति कराने में भले शरीर को कष्ट हो, शरीर को कष्ट देना चाहिए जिससे आत्मा की उन्नति। लेकिन हम हमारे शरीर को कष्ट देना नहीं चाहते। शरीर को कष्ट देना चाहिए। रोज सुबह जल्दी इसको उठाएं, रोज इस शरीर के द्वारा 16 माला जाप कराएं, रोज इस शरीर को भगवान के दरबार में लेकर जाए, रोज इस शरीर से भगवान का प्रसाद खिलाए। इस शरीर को इतना तपाए ताकि आत्मा की उन्नति हो। नारद जी के कहने का भाव है कि सत्संग के द्वारा इस शरीर की आसक्ति से मुक्त हो जाए आत्मा। तत्पश्चात कहते हैं दूसरा आत्म जाया, शरीर की आसक्ति से मुक्त हो जाए, और कहते हैं जाया विमुच्येत, जाया की आसक्ति से मुक्त हो जाए। जाया माने पत्नी। देखिए यहां पर पत्नी से मुक्त होने की बात नहीं है, पत्नी की आसक्ति से मुक्त, पत्नी की आसक्ति से मुक्त हो जाए। और तीसरा आत्म जाया, आत्मज माने पुत्र, अपने पुत्र की आसक्ति से मुक्त हो जाए। और कहां? सत्संग में रहते हुए इन सब आसक्तियों से मुक्त हो जाए। और भक्तों यदि सत्संग कोई कितना हूं सत्संग करे परंतु इन सब आसक्ति से मुक्त होने का प्रयास नहीं करता है तो वह सत्संग करने का कोई लाभ नहीं है। सत्संग का वास्तविक लाभ कब है? जब अपने शरीर की आसक्ति से, अपने पत्नी, अपने पुत्र इत्यादि की आसक्ति से मुक्त हो जाए, तब सत्संग का वास्तविक लाभ है। नहीं तो भगवत गीता जैसा दिव्य ज्ञान भगवान ने अर्जुन को सुनाया, तुरंत अर्जुन ने उस ज्ञान को ग्रहण किया और वही गीता का ज्ञान संजय ने धृतराष्ट्र को सुनाया एज इट इज। ऊपर से संजय ने अपना मंतव्य भी दिया, लेकिन धृतराष्ट्र उस भगवत गीता को नहीं समझ पाया। क्यों? एक ही भगवत गीता अर्जुन ने भी सुनी और धृतराष्ट्र ने भी सुनी, लेकिन अर्जुन ने इसको ग्रहण किया, धृतराष्ट्र गीता को जीवन में नहीं उतार पाए। क्यों? क्योंकि धृतराष्ट्र आसक्त थे अपने राज्य में और अपने पुत्र में। इसलिए नारद मुनि कहते हैं सत्संग के द्वारा विमुच्य वानेषु,
विमुच विशेष रूप से इन सब आसक्तियों से मुक्त हो जाए, अन्यथा सत्संग का लाभ नहीं हो पाएगा। कुछ लोग कहते हैं मैं तो 15 साल से 25 साल से सत्संग कर रहा हूं। 25 नहीं 2500 साल से भी यदि सत्संग करेंगे तब भी कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है, यदि इन आसक्तियों से मुक्त होने का प्रयास नहीं करेंगे। महात्मा गण दृष्टांत देते हैं ना, एक आदमी की शादी थी और बारात को जाना था नदी के उस पार, और सब लोग रात को ही नदी के किनारे पहुंच गए और नाविक को कहा हम तुम्हारी नाव में बैठते हैं, सुबह तक नदी पार करा देना। बोले कोई बात नहीं। सब लोग नाव में बैठ गए और नाविक नाव चलाने लगा। सुबह उठकर सब बारातियों ने देखा तो नाव उसी किनारे पर खड़ी थी। सब लोग नाविक को डांटने लगे, बोले एक तो 40 साल के बाद इसकी शादी होने जा रही थी और उसमें भी तुमने नौका को पार नहीं लगाया, तुम कैसे हो ऐसे हो। तब तक किसी ने कहा इसमें नाविक का कोई दोष नहीं, देखो बेचारा कितना लथपथ हो गया है। बोले नाविक का कोई दोष नहीं, नाविक ने तो रात भर नाव चलाई लेकिन नाविक लंगर निकालना भूल गया था। वैसे हम लोग रात दिन माला जपते रहे, रात दिन सत्संग करते रहे, लेकिन आसक्ति रूपी लंगर जब तक नहीं निकालेंगे तब तक जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। इसलिए नारद जी कहते हैं सत्संग, सत्संग के द्वारा सत्संगात छनके संगम आत्मजायात्मजा दिशो विमोचेत मुच्यमानेषु स्वयं स्वप्नवदुत्थित। आसक्ति से मुक्त हो जाए। बोले इन संसार की आसक्ति से कैसे मुक्त होंगे? भक्तों, यदि किसी की आसक्ति से मुक्त होना है तो हमें कहीं आसक्त होना होगा। इसलिए संसार की इन लोगों से आसक्ति से मुक्त होने के लिए सत्संग में आसक्ति कर लेनी चाहिए। भगवान कपिल देव कहते हैं स एव साधुषु कृते मोक्ष द्वार अपावृतम। आज हमारे मन में, बुद्धि में, हमारे शरीर के प्रति, पत्नी, पुत्र, संसार के प्रति जो आसक्ति है वही साधुओं में, सत्संग में आसक्ति करे तो मुक्ति का द्वार खुल जाता है। तो इन सब की आसक्ति से मुक्त होना चाहिए, विरक्ति ले लेनी चाहिए। यदि किसी ने पूछा यदि हम लोग विरक्ति नहीं लेंगे तो, इन सबको नहीं छोड़ेंगे तो कहते हैं मुच्य मानेशु, नहीं छोड़ेंगे फिर भी एक ना एक दिन तो छूटने ही वाले हैं। इसे पकड़ के तो नहीं रख सकते। इस संसार की किसी भी वस्तु को हम पकड़ के नहीं रख सकते। मुच्य मानेशु, पहले तो कहते विमुच्येत, इसको छोड़ो। तो पूछा गया नहीं छोड़ेंगे तो, नहीं छोड़ेंगे तो काल छुड़ा कर रहेगा। इस काल ने आज तक किसी को नहीं छोड़ा, किसी को नहीं बख्शा। एक से एक राजा महाराजा, एक से एक लोग आए, लेकिन काल ने सबको छुड़ा दिया। सहस्त्र बाहु, हजारों भुजा वाले आए, 10-10 मस्तक वाले आए। हम करी धन धाम सवारे, ये मेरा घर, ये मेरी पत्नी, मेरी ऑफिस, ये मेरी संपत्ति, ये हम और हमारा बहुत किया, जीवन भर तक किया, लेकिन अंत चले उठरीते, लेकिन अंत में तो उसे जाना ही पड़ा। इसलिए भक्तों विमुचित, काल हमसे ये सब कुछ छुड़ा है, उसके पहले यदि हम छोड़ दे तो भगवान को प्राप्त कर जाए। इसलिए विमुचित मुच्य मानेशु, जो चीज एक दिन छूटने ही वाली है, छूटने से पहले हम ही यदि उनको छोड़ दे, मन से, शरीर से नहीं छोड़ना है, अपने मन से, मन में जो आसक्ति है उनसे छोड़ दे। इन आसक्ति को छोड़े तो निश्चित रूप से भगवान की प्राप्ति हो सकती है। बोले कैसे छोड़ना चाहिए? स्वयं स्वप्न वदुत्थिता,
बहुत सुंदर दृष्टांत देते हुए कहते हैं, स्वप्न की तरह रात को हम सोते हैं और सोते समय स्वप्न देखते हैं, और स्वप्न में देखते हैं कि हम राजा बन गए हैं, सुंदर रानी है, बहुत सारे नौकर चाकर हैं, बहुत सुंदर व्यंजन है, स्वप्न में राजा बन गए। जो दरिद्र होता है ना, उसे ऐसे सपने बहुत आते हैं, और जो कुंवारे होते हैं उसके शादी के सपने आते हैं। तो मानो किसी दरिद्र को स्वप्न आया कि मैं राजा बन गया, लाखों लाख संपत्ति, नौकर चाकर, राज रजवाड़े, सब कुछ था स्वप्न में, और सब लोग सलाम भरते थे। लेकिन जैसे ही सुबह उठी स्वप्न टूट गया। खोल कर देखा, छोटी सी खोली, और वो भी भाड़े की। 11 महीने का एग्रीमेंट बस अब समाप्त होने जा रहा है। लेकिन जैसे ही वह स्वप्न खुलता है तो उस समय आदमी रोता नहीं है। क्या रोता है कि अरे रे, मैं तो स्वप्न में राजा था, ये स्वप्न खत्म हो गया। आदमी रोता नहीं है, आदमी तुरंत अच्छा ये तो स्वप्न था, ये सोचकर अपने काम में लग जाता है। कोई कुंवारा लड़का है, शादी नहीं हो रही है, और स्वप्न आया मेरी शादी हो गई बहुत अच्छी लड़की से, और बहुत अच्छे अच्छे लड़के भी हो गए, इंग्लिश मीडियम में पढ़ने भी भेज दिया, पता चला तो वहां का वहां। लेकिन जैसे ही स्वप्न खुलता है तो वो रोता नहीं है, वो दुखी नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार नारद मुनि कहते हैं, ये जगत और ये जगत के संबंध स्वप्न के समान है। रात का स्वप्न 2-3 घंटे का होता है, और ये संसार का स्वप्न 50, 60 या 100 साल का है। इतना ही अंतर है, और कोई अंतर नहीं है। रात के स्वप्न में और जगत के स्वप्न में बस यह मात्रा का अंतर है, आखिर दोनों स्वप्न है। तो जैसे रात के स्वप्न को देखकर और उस स्वप्न में आई हुई वस्तु को छोड़कर हम दुखी नहीं होते हैं, वैसे ही संसार की वस्तु को छोड़कर हमें दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हमारी है ही नहीं। तो उसे स्वप्न समझकर भूल जाना चाहिए। जो इस प्रकार इस सिद्धांत को जीवन में उतारकर स्वप्न की तरह इन सब आसक्तियों से मुक्त हो जाता है, भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, वही है वास्तविक सन्यासी, वही है शुद्ध आत्मा, शुद्ध भक्त। इसलिए इन सब आसक्तियों से मुक्त हो जाए। श्रीधर स्वामी ने बहुत सुंदर प्रश्न उठाया कि आप कहते हो, मानो युधिष्ठिर महाराज पूछे, आप कहते हो कि पत्नी की आसक्ति से मुक्त हो जाए, पुत्र की आसक्ति से मुक्त हो जाए, अपने शरीर की आसक्ति से मुक्त हो जाए। यदि इन सब आसक्तियों से मुक्त होंगे तो जीवन कैसे चला पाएंगे? अरे जीवन जीने के लिए थोड़ी बहुत तो आसक्ति होनी चाहिए। अब बताओ, पत्नी में आसक्ति नहीं तो उनके लिए काम कैसे करेंगे हम? बच्चे में आसक्ति नहीं तो उनके लिए काम धंधा कैसे करेंगे? शरीर में आसक्ति नहीं तो सुबह बाथरूम में जाकर स्नान कैसे करेंगे? आसक्ति तो होनी चाहिए, तब जाकर कुछ काम होता है। तब नारद मुनि कहते हैं, ठीक है, इन वस्तुओं के प्रति थोड़ा सा अटैचमेंट, थोड़ा सा संबंध होना चाहिए, लेकिन ज्यादा नहीं। कितना होना चाहिए? नारद मुनि अगले श्लोक में कहते हैं, यावद अर्थ उपासिनो देह गेह च पंडित विरक्तो रक्तवत्तत्र द्रिलोके नरताम्यसे। नारद जी कहते हैं, इन लोगों के प्रति, इन लोगों का इतना ही संग करे। मान लो पिछले श्लोक को सुनकर कोई प्रश्न करे, भाई आप तो कहते हो ये सब कुछ छोड़कर बस सत्संग ही करते रहो। यदि सत्संग ही करते रहेंगे तो घर बार जीवन का काम कैसे चलेगा? तब नारद जी कहते हैं कि इन सब का संग करे, अपने शरीर का संग करे, पत्नी का, बच्चों का, समाज का संग करे, लेकिन कितना? कहते हैं यावद अर्थ उपासीनो।
यावत अर्थ उपासनो, जितनी आवश्यकता हो उतना ही संग करे। तो कुछ लोग तो अपनी आवश्यकता के टेम्पर को बढ़ा लेंगे, हमारी इतनी आवश्यकता है। तो यहां पर आवश्यकता का अर्थ भी दिया गया है। एक आचार्य कहते हैं यावत अर्थ प्राण धारणाम अपेक्षित धर्म। अपनी आवश्यकता के अनुसार इनका संग करे, इसका अर्थ यह है कि अपना शरीर टिक जाए। शरीर टिकाने के लिए, शरीर चलाने के लिए जितना संग करना पड़े उतना ही संग करे। तो यावद अर्थ उपासीनो, जितनी आवश्यकता हो उतना ही संग करे। किसका? देह गेहे च पंडित। एक पंडित, एक एक्सपर्ट भक्त, एक विद्वान भक्त इन सब वस्तु का उतना ही संग करता है जितनी आवश्यकता होती है। जरूरत से ज्यादा देह और गेह का संग पतन का कारण बनता है। एक आचार्य ने कहा कि जरूरत से ज्यादा इनका संग करना, जरूरत से ज्यादा हमारे शरीर का ध्यान रखना, जरूरत से ज्यादा पत्नी बच्चे समाज का ध्यान रखना, ये मात्र समय की व्यर्थता है, मात्र व्यर्थता। इसलिए जीवन में जो कीमती समय मिला है वह कीमती समय भगवान के भजन के लिए होना चाहिए। थोड़ा समय, थोड़ा माने कितना, जितना शरीर टिक जाए उतना समय हमारे देह गेह और शरीर के लिए निकाले, अन्यथा अन्य समय जो है भजन करने के लिए निकाले। क्योंकि भक्तों ये समय बड़ा कीमती है। ये समय का प्रवाह दिन प्रतिदिन हमारे जीवन से कम हो रहा है। ये काल जो है धीरे धीरे हमारे निकट आ रहा है। कभी कभी संसार के लोग बड़ा अभिमान करते हैं कि मैं परफेक्ट आदमी, मैं जेंटलमैन आदमी, क्योंकि समाज में मेरा नाम है, समाज में मेरी वाहवाह हो रही है, मैं मेरे घर का ध्यान रखता हूं, पत्नी का, पुत्र का, समाज का ध्यान रखता हूं, किसी से लेना नहीं, किसी से कुछ देना नहीं, मैं परफेक्ट हूं। कोई व्यक्ति समाज की, देह गेह की कितनी हूं सेवा करे, लेकिन मौत के मुख से उसे कोई नहीं बचा सकता। संसार में देखते हैं कितना भी बड़ा आदमी जब मरणासन स्थिति में होता है, पूरा समाज, पूरा परिवार एकत्रित हो जाता है, डॉक्टरों को करोड़ों रुपए देने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप हमारे पिता को 1 दिन 2 दिन ज्यादा जिला दीजिए, करोड़ों रुपए देंगे। भक्तों उस समय 1-1 घंटे के करोड़ों रुपए देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन आज जब करोड़ों का समय हमारे हाथ से जा रहा है तो कोई ध्यान नहीं दे रहा है। यदि इस काल को नहीं समझेंगे, समय के रूप को नहीं समझेंगे, तो एक दिन इस समय की बहुत बड़ी चोट लगेगी। यावद अर्थ उपासीनो देह गेहेच पंडित। एक पंडित, एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने जीवन का कम से कम समय मात्र इस शरीर को टिकाए रखने के लिए वो कम से कम समय अपने देह को और अपने गेह को, अपने घर समाज को देता है। अन्यथा ज्यादा से ज्यादा समय सत्संग में बिताता है। नारद जी आगे कहते हैं और क्या करना चाहिए? कहते हैं विरक्तो, धीरे धीरे गृहस्थ को विरक्त बन जाना है। गृहस्थी में रहे लेकिन गृहस्थी में रहकर विरक्त बने, वैरागी बने। क्योंकि भक्तों जब तक इस संसार के प्रति वैराग्य नहीं होता है तब तक भगवान के प्रति अनुराग नहीं हो सकता है। एक वस्तु हमारे हाथ में है, यदि दूसरी वस्तु को पकड़ना है तो इस वस्तु को छोड़ना होगा। यदि भगवान को प्राप्त करना है तो संसार को भूलना होगा। इसलिए विरक्त गृहस्थ को चाहिए कि वे विरक्त रहे। बहुत सुंदर। अब नारद मुनि के प्रवचन का लेवल बढ़ रहा है। बोले सबको विरक्त रहना है, लेकिन ध्यान रहे ये विरक्ति अंदर से होनी चाहिए, बाहर से नहीं। गृहस्थ जैसे पर व्यसननी नारी विग्रहापि गृह कर्मसु,
किसी नारी का मन पर पुरुष पर आ गया हो तो वह नारी अपने घर का काम इतने अच्छी तरीके से करती है ताकि घर वालों को पता न चले कि इसका मन किसी पराये पुरुष पर। वैसे गृहस्थी को चाहिए कि अंदर से विरक्त रहे परंतु बाहर से किसी को पता न चले कि ये कृष्ण से इतना प्रेम का। बाहर से कैसे रहे? आसक्त की भांति रहे। गृहस्थ को चाहिए बाहर से आसक्त रहे, नहीं तो प्रवचन का उल्टा असर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर विरक्ति रखे तो पति घर पर जाकर कहेंगे बस आज से तेरे साथ संबंध खत्म, क्योंकि प्रभु जी ने कहा था विरक्त रहे। ये बात सही है, लेकिन ये बात भगवान राम को यही उपदेश दिया है कि हे राम, बहिर संतप्त अंतरा शांत लोके विहार राघव। राम, बाहर से संतप्त रहो, अंदर से शांत रहो और इस संसार में विचरण करो। हृदय में जो वैराग्य है, भक्ति है, उसे छिपा कर रखो और बाहर से आसक्त की तरह रहो। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने आचरण से यह बताया है। मैं आपको एक घटना याद कराऊं। भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर में गए थे और उस समय सत्यभामा के पिता सत्यजीत की मृत्यु हो गई। तो सत्यभामा ने समाचार भेजा कृष्ण को, आपके ससुर जी का देहांत हो गया। कृष्ण सत्यभामा के पास, अपनी पत्नी के पास आए। भागवत में वर्णन है, उस समय कृष्ण बहुत रोए, बहुत रोए। मेरे पिता तो ये ससुर मर गए, कितने अच्छे थे। कृष्ण बहुत रोए। वही कृष्ण गीता में क्या कहते हैं? मात्रा स्वशास्तु कौन्ते ये शीतोष्ण सुख दुखता आगमा पाइनो नित्या स्थांसी तिक्षिस्व भारत। हे अर्जुन, न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वान भूयम अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्य माने शरीरे। अर्जुन, आत्मा कभी मरती नहीं है। आत्मा का न जायते, न तो जन्म है, न म्रियते, न तो मृत्यु है। नैनम चेदंती शस्त्राणि नैनम दवती पावक न चैनम करेदंत्या पुनः शोष्यति मारुत। आत्मा को अग्नि के द्वारा जलाया नहीं जा सकता, शस्त्र के द्वारा काटा नहीं जा सकता, पानी के द्वारा भिगोया नहीं जा सकता, वायु के द्वारा सुखाया नहीं जा सकता। आत्मा को कोई नहीं मार सकता। ये सारा सिद्धांत जानते थे और उपदेश भी देते थे, लेकिन जब अपने जीवन में ससुर जी की मृत्यु हो गई तो सबसे ज्यादा कृष्ण रोए। वहां पर यह प्रवचन नहीं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। सब कुछ जानते थे, लेकिन फिर भी एक गृहस्थ का ये कर्म है, एक आदर्श है कि समय आने पर हंसना, समय आने पर रोना, ये गृहस्थ को शोभा देता है। भगवान श्री रामचंद्र के विषय में भगवान कृष्ण ने तो आचरण दिखाया, रोने लगे जोर जोर से। उल्टी सत्यभामा कृष्ण को शांत रखे, अब शांत हो जाओ। तो गए हुए वापस नहीं आते हैं। बिल्कुल दृश्य उल्टा ही हो गया। ये क्या कृष्ण नहीं जानते थे कि जाने वाले नहीं आते, ये नहीं होता? लेकिन आप विचार कीजिए, उस समय सत्यभामा को कितना अच्छा लगा होगा। थोड़ा सीख लीजिएगा आप लोग कृष्ण से। सत्यभामा कभी भी कृष्ण के विषय में बुरा नहीं सोच सकती, भगवान ने सिखाया। भगवान श्री रामचंद्र के विषय में आता है, 14 वर्ष के वनवास में भगवान गए हैं और गोस्वामी जी एक दिन का वर्णन करते हैं। 14 वर्ष तक भगवान श्री रामचंद्र रात को सोते थे और लक्ष्मण जी पहरा देते थे। और पहरा देते हुए लक्ष्मण जी अक्सर देखा करते थे कि रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे राम अचानक जग जाते थे। उस घास फूस से बनाई हुई कुटिया में भगवान राम सोते थे और अचानक जग जाते थे और जगकर भगवान राम रात को रोने लगते थे। भगवान रामचंद्र की आंखों से अजस अविरत अश्रु धारा बहने लगती थी। इस करुण दृश्य का वर्णन रामायण में किया है।
जब जब राम अवध सुधि करहि, अवध सुधि करहि, तब तब बारी बिलोचन भरहि। जब जब राम सुमिरी मातु पितु परिजन भाई, सुमिरी मातु पितु परिजन भाई, भरत स्नेह सिलो सेवकाई। जब जब राम भगवान श्री रामचंद्र रात को जग जाते थे। गोस्वामी जी लिखते हैं, जब जब राम अवध सुधि करहि। उस 14 वर्ष के वनवास में जब भगवान राम को अवध की याद आती थी, अयोध्या की याद आती थी, अचानक अंधेरी रात को जग जाते थे और रात को जगकर जोर जोर से रोने लगते थे। क्यों रोते थे? सुमिरी मातु पितु, अपनी माता को याद करके रोते थे, अपने पिता को याद करके रोते थे। सुमेरी मातु पितु परिजन भाई, अपने भाई को याद करते हुए रोते थे। क्या भगवान राम नहीं जानते थे कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं? क्या भगवान राम नहीं जानते कि आखिर तो सब लोग एक साथ हैं? लेकिन एक गृहस्थ का आदर्श बता रहे हैं कि गृहस्थी को चाहिए अंदर से भले विरक्त रहे, लेकिन बाहर से आसक्त की तरह रहे, ताकि जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो हमारे साथ हमारे स्नेही संबंधी हैं, उसको ऐसा लगे कि ये तो हमसे ही सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। इसलिए नारद जी सिद्धांत को बताते हैं, विरक्त रक्तवत् तत्र नृलोके नरताम न्यसेत। इस नृलोक में विरक्त की भांति रहना चाहिए। और सब छोड़िए भक्तों, भगवत गीता में भगवान ने जिसका जिक्र किया, राजा जनक, कृष्ण भगवत गीता में कुरुक्षेत्र की भूमि में कहते हैं, कर्मणेव हि संसिद्धि उपास्थिता जनकादयः। जनक जैसे पात्र को कर्म करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जनक तो जनक है, विदेह राज, जो देह से परे है। जनक माने, जनक का अर्थ क्या है? जनक जी का दूसरा नाम था विदेह। विदेह, जो देह से बिल्कुल परे है, जिसको देह की कोई सुध बुध नहीं है, जिसकी मात्र आत्मा में बुद्धि है, जिसको शरीर से कोई मतलब नहीं है, उसे विदेह कहा जाता है। ऐसे विदेह राज जनक भी जिस दिन अपनी कन्या सीता को विदा कर रहे थे, जैसे पर्वत पिघल गया हो, वैसे राजा जनक पिघल गए। जो परम विरक्त थे, जिसको शरीर से कोई मतलब नहीं था, ऐसे जनक भी सीता के विदा के समय एक खंबा पकड़कर रोने लगे। दोनों हाथ जोड़कर राम को मनाने लगे, राम मैं तुम्हारी क्या प्रशंसा करूं, तुम्हारे जैसा इस संसार में और कोई नहीं। जनक जी रोते हुए दशरथ जी को कहने लगे, मेरी बेटी से यदि कोई गलती हो जाए तो मेरी गलती समझकर उसे क्षमा कर देना। इतना कहकर जनक जी उनकी पालकी को पकड़कर रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे। यद्यपि आत्मा के स्तर पर है, लेकिन एक गृहस्थ है, अंदर से विरक्त है, लेकिन बाहर से साधारण मनुष्य की तरफ पेश आ रहा है। नारद जी गृहस्थ का एक बहुत सुंदर धर्म बता रहे हैं। गृहस्थी को चाहिए
कि अंदर से विरक्त रहे, विरक्त और बाहर से रक्तवत, बाहर से आसक्त की तरह रहे, और इस प्रकार से रहते हुए इस संसार में अपना जीवन बिताए। इस प्रकार नारद मुनि अनेकों प्रकार की शिक्षा दे रहे हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे हरे